आज भारत में पैसिव यूथेनेसिया और राइट टू डाई विद डिग्निटी की बहस फिर तेज हो गई है, खासकर हरीश राणा के केस के बाद, जहां सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार लाइफ सपोर्ट हटाने की अनुमति दे दी। लेकिन इस बहस की एक असली नींव एक ऐसी महिला के दर्द पर टिकी हुई है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते, अरुणा सानबाग। 1973 में मुंबई के केईएम हॉस्पिटल में 25 इयर्स की एक डेडिकेटेड नर्स अरुणा सानबाग पर उसी अस्पताल के वार्ड बॉय सोहन लाल ने ब्रूटल हमला किया। उसके डॉग चेन से उनका गला घोंट दिया गया और उनके साथ सेक्सुअल असोल्ट किया गया। इस हमले के कारण उनके ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई और उन्हें सीवियर ब्रेन डैमेज हो गया, जिसके बाद में वे परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली गई। डॉक्टरों ने उनकी जान तो बचा ली, लेकिन उसके बाद के 42 इयर्स तक वो सिर्फ सांस लेती रही, ना बोल सकी, ना चल सकी और ना ही इस दुनिया को समझ सकी। इसके बावजूद केईएम हॉस्पिटल की नर्सेज ने उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने अरुणा को सिर्फ एक पेशेंट नहीं बल्कि अपने परिवार का एक मेंबर मानते हुए हमेशा उन्हें संभाला, उन्हें रोज खाना खिलाया, शरीर की देखभाल की और दशकों तक उनकी सेवा की। यह ह्यूमैनिटी की एक ऐसी मिसाल थी जो दर्द के बीच भी चमकती रही। लेकिन समय के साथ अरुणा की कहानी एक लीगल और एक इथिकल बैटल में कन्वर्ट हो गई, एक डिबेट का विषय बन गई। 2009 में जर्नलिस्ट पिंकी वीरानी सुप्रीम कोर्ट पहुंची और एक पिटीशन दायर करके कहा कि जब रिकवरी इम्पॉसिबल है तो क्या उन्हें पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। यह सवाल पूरे देश में गूंजने लगा कि क्या ऐसे हालात में जब किसी को जिंदा रखना उसकी डिग्निटी के ही खिलाफ है, तो ऐसे में क्यों ना उसको उसकी जीवन लीला समाप्त करने की अनुमति दे दी जाए। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा सानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने पहली बार भारत में कुछ परिस्थितियों में पैसिव यूथेनेसिया को रिकॉग्नाइज कर लिया और एक लिविंग विल जैसे कॉन्सेप्ट की नींव रखी। लेकिन इस फैसले के पीछे एक गहरी आयरनी छिपी हुई थी। जिस केस ने भारत में राइट टू डाई विद डिग्निटी की बहस शुरू की, उसी केस के केंद्र में रही अरुणा सानबाग को खुद पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति नहीं मिली। कारण यह था कि केईएम हॉस्पिटल का स्टाफ, जिसने दशकों तक उनकी देखभाल की थी, लाइफ सपोर्ट को हटाने के खिलाफ था और कोर्ट ने उनकी भावनाओं और सेवा को सम्मान दिया। आखिरकार 18 मई 2015 को पूरे 42 साल उस हॉस्पिटल बेड पर बिताने के बाद न्यूमोनिया के कारण अरुणा सानबाग की नेचुरल डेथ हो गई। यूथेनेसिया से नहीं हुई। इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना यही थी कि जिस महिला की ट्रेजेडी ने पूरे भारत में डेथ विद डिग्निटी की डिबेट शुरू करी, उसे खुद वे अधिकार कभी नहीं मिला। और जब 2026 में हरीश राणा का मामला सामने आया, तब एक 32 वर्षीय व्यक्ति जो 2013 के एक्सीडेंट के बाद में 13 साल से वेजिटेटिव स्टेट में था, परिवार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार प्रैक्टिकल पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति दे दी और लाइफ सपोर्ट को विड्रॉल करने का फैसला दिया। साथ ही कॉमन कॉज 2018 गाइडलाइंस को स्पष्ट किया कि मरीज के बेस्ट इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। अरुणा सानबाग की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि डिग्निटी सिर्फ कानून का विषय नहीं बल्कि कंपैशन और ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट भी है। पैसिव यूथेनेसिया कभी कभी मर्सी भी हो सकती है, लेकिन परिवार और केयर गिवर्स की भावनाओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप भी ये कमेंट करके जरूर बताएं कि आज जब हम डेथ विद डिग्निटी की बात करते हैं तो क्या हमें उस नर्स को याद नहीं करना चाहिए जिसकी 42 इयर्स की साइलेंट सफरिंग ने भारत के कानून और सोच दोनों को बदल दिया, जिसका नाम था अरुणा सानबाग।